हम इस समय मौजूद हैं, पासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि सुबेरे ग्राउंड जीरो पर प्राइम भारत की टीम ने पहुंचकर किला ही नहीं, किले के अंदर गांव तक की कवरेज की, जहां पर देखा गया है कि अवैध रूप से लगातार वहां पर मज़ारें बनाई जा रही हैं, जिसको लेकर के वहां में काफी आक्रोश देखने को मिला है। हम बात करेंगे। आप बताएं कि जिस प्रकार से वहां पर किले के अंदर से ले करके और गांव के अंदर तक का कब्जा हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले आप तो ग्राउंड पे गए हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वहां पे ऐसी अनावश्यक एक्टिविटियां हो रही हैं। आज जब समाज जगा है, सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी आवाज बनने के लिए। सनातन सभ्यता की और राजपासी राजा कंस की, उनके आराध्य भगवान शिव की आवाज बनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत इधर से धन्यवाद। और ऐसे ही आप का प्यार आशीर्वाद बना रहे। जो एक्टिविटी वहां पे हो रही है वो बहुत ही गलत है, चिंता का विषय है। गंज साहिदा व्यक्तिगत एक समुदाय को देना कहीं ना कहीं संविधान में हमारे अधिकारों को छीनने के बराबर है। आप समझ लीजिए, वहां हिंदू राजा राजपासी राजा कंस के सैनिक भी अपने प्राणों को बलिदान दिया, वीरगति को प्राप्त हुए। और दूसरे युद्ध में कायरतापुर जो युद्ध था, रात में जो हमला किया गया, उस हमले में बड़ी वीरता पूर्वक लड़ते हुए राजपासी राजा कंस भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। क्या उनका कोई स्मारक है? जिस तरीके से साजिशन हमारे किले पर, हमारे धार्मिक स्थानों पर सीमेंटेड कब्रें बनाई जा रही हैं, देखिए सरकार को कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। इस तरीके से आए दिन अगर नई नई कब्रें बना दी जाएंगी और हमारे किले पर, हमारे धार्मिक स्थानों पर कब्जा कर लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये समस्त सनातनी हिंदू शांत नहीं बैठेगा। और जो ये आक्रोश उबल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इसका सामना पुलिस प्रशासन को करना पड़ेगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम एक नहीं हैं, तो भाई मेरे, हम लोग इतना ज्यादा एक हैं जिसकी कल्पना पुलिस प्रशासन नहीं कर सकता है। हम लोग हर गांव में हैं, हर गांव में देखा गया है तो लगातार पुलिस प्रशासन तो वहां एक्टिव है, लेकिन जो लोग आवाज उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक दबाव भी बना करके उनके ऊपर एक मुकदमा लिख दिया जा रहा है, जबकि दूसरे पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, स्वाभिमान, सम्मान, इतिहास और अपने धर्म की लड़ाई में अगर मुकदमे होते हैं तो हम लोग गहना समझते हैं, लेकिन ये चिंता का विषय है। एक पक्ष, हिंदू पक्ष को बार बार दबाना पुलिस प्रशासन के द्वारा, ये तो चिंता का विषय है। और जब जानकारी करो तो कहते हैं पूछ जांच करके छोड़ दूंगा। क्यों पकड़ा गया? क्यों पकड़ा गया? संवैधानिक तरीके से अगर कोई अपनी बात मीडिया में रख रहा है तो वो अपराधी नहीं है, मैं कहना चाहता हूं। और जो चीजें हैं जो 2012-2014 से उठाई जा रही हैं, अगर आज पत्रकार साथियों को बताई जा रही है, तो पुलिस प्रशासन इसमें क्यों परेशान है? क्यों परेशान है? क्या कहीं ना कहीं उधर पक्ष से तो नहीं ये सारी चीजें हो रही हैं कि अगर वो कोई भी चीज बता दे तो उस पर हमला कर दिया जाए? अरे हम लोग संवैधानिक तरीके से आप करिए जो करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग बोलेंगे, कोई हमारा मुंह नहीं बंद कर पाएगा। अगर मुंह बंद करने के लिए आप मुकदमा लिख रहे हो, जेल भेज रहे हो, तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं, उसके लिए भी तैयार हैं। आप हमारे लोगों को मत भेजिए, मुझे आके उठा लीजिए, मुझे जेल भेज दीजिए, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर इतनी पीड़ा है लोगों को तो मुझे उठा के बंद कर दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी ना। देखा जाए तो आज ईदगाह पे जब हम मौजूद थे वहां पर, तो वहां पर एक जानकारी मिली कि किसी महिला की दूसरे पक्ष से मृत्यु हो गई है, जिसकी कब्र वहां पर बनाई जा रही थी, खुदाई हो रही थी, जिसको ले करके जब हम वहां पर पहुंचे तो देखा कहीं पर कोई कब्र नहीं बनी थी पहले, और आज वहां पर एक कब्र दफनाने की तैयारी की जा रही थी, जिसको लेकर वहां के लोगों ने विरोध भी कर रहे थे। प्रशासन भी मौजूद था, और उसी के थोड़ा सा आगे मैंने देखा है कि एक कार्यालय भी बनाया गया है मुस्लिम समाज के द्वारा। तो जब ये सब चीजें हो रही तो क्या पुलिस की एक्टिविटी किस तरह आप देख रहे हैं? क्या पुलिस इस तरीके की एक्टिविटी को रोक नहीं सकती है? अच्छा, ये लोग कहते हैं, अभी मैंने जो सम्मानित अधिकारियों से बात की, ये लोग कहते हैं पहले कहाँ थे? तो पहले हमारे लोग 2012-2014 में भी बता रहे थे कि यूसर दर्ज था। और ये अगर उनके लिए जरूरी है, उनके लिए महत्वपूर्ण है, तो हम सनातनियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, मैं बता देना चाहता हूं। और बराबर विरोध होता आया है। अब किस एसडीएम ने उसको कब्रिस्तान और गंज साहिदा में तब्दील किया है, ये तो जांच का विषय है ना। और किस तरीके से, मैं कहना चाहता हूं, अगर इसमें प्रधान भी दोषी है तो वो भी फंसे, लेखपाल ने भी गलत किया है वो भी जेल जाए, एसडीएम ने गलत किया है वो भी जेल जाए।
ये सौतेला व्यवहार अगर हमारे लोगों के साथ में हुआ है तो आज इस सरकार से हम लोग उम्मीद रख रहे हैं और इस सरकार को खरा उतरना पड़ेगा हमारी उम्मीदों पर। जिस तरीके से पहले दबाया गया सभी सनातनी हिंदुओं को, जिस तरीके से कत्लेआम हुआ, जिस तरीके से थाने में सुनी नहीं जाती थी, वो पूरा क्षेत्र जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। एक क्षेत्र की बात थोड़ी नहीं है, एक क्षेत्र की बात नहीं है। जिस तरीके से गरीब लोगों को दबाया गया, अरे हम लोग लड़े इसलिए कमजोर पड़े, लेकिन अपने स्वाभिमान सम्मान को कभी नहीं बेचा। जब बात आई सनातन धर्म की आंच पर, हम लोगों ने अपने सर तक कटवा दिए, लेकिन समझौता नहीं किया। उन लोगों को दबाने की बात कर रहे हैं इस संविधान में। अब बात की जाए तो जो शिव मंदिर था जहां पर हम आज गए थे, वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और अंदर देखा गया है कि कुछ हमको जानकारी मिली कि पहले उसमें त्रिशूल लगा हुआ था और घंटा भी लगा हुआ था और वो मंदिर था, जो कि अब उसमें जबरन नमाज पढ़ी गई कुछ समय पहले, जिसका विरोध किया गया है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा वो शिवालय था, हमारे आराध्य का मंदिर था। बगल में हमारे जो राजा थे, राजपासी राजा कंस, उनका एक धार्मिक एक्टिविटी वाला, सब लोगों से मिलने वाला ग्रह रहा होगा। ये तो जांच का विषय है। इतनी पुरातन चीजें, 1000 साल पुरानी सभ्यता है। अब हमारे सपने में कोई राजपासी राजा कंस और महादेव नहीं आ रहे हैं, और जब आ जाएंगे तो बता दूंगा आप लोगों को। जो सत्यता है वहां की जो जांच करके ही पता चलेगा ना। कसमंडी कसमंडप हुआ करता था, ये राजपासी राजा कंस का किला है। उसी किले में हमारे आराध्य भगवान शिव के कई मंदिर थे, एक मंदिर नहीं है। ये तो एक छोटा सा कोना है, कसमंडी हो चाहे कसमंडी खुर्द हो। देखिए, जो भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अब जो जहां की चीजें जो लोग बस गए हैं, मैं उस पर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चीजें आज भी हजारों साल की सभ्यता को दर्शा रही हैं, दिखा रही हैं, कम से कम वहां तो कमरे बनाना बंद करवा दीजिए पुलिस प्रशासन से, यह मेरा निवेदन है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और सभी सनातनियों को बहुत खास उम्मीद होती है उनसे कि पहले के समय में सुनवाई नहीं हुआ करती थी। अब जब से योगी जी की सरकार बनी है तब से लोगों में एक उम्मीद की किरण जगी है, जिसको ले करके आप सरकार से और मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि हमको बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। अगर आप हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे तो इस सूरजपासी आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि जो समाज की और जो सनातन हिंदू धर्म की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा। मैं बताने का काम करूंगा। 18 से 20% पासी समाज आपको सर आंखों में बैठाने का काम करेगा, और सभी सनातनी तो आपसे प्रेम करता ही करता है। इसलिए हमारे आराध्य भगवान शिव का मंदिर पर्यटन स्थल बनाया जाए और राजपासी राजा कंस की एक भव्य प्रतिमा लगाई जाए, ताकि देश विदेश तक हमारे इस बहादुर योद्धा की, सनातनी योद्धा की चर्चा हो सके। इस पे काम करने हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे माननीय जी काम करेंगे और जल्द से जल्द करें। विलंब जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हम लोगों को। अब आपको बता दें कि ऐसा समय हो गया है कि 2-2, 3-3 दिन तक हाउस अरेस्ट किया जा रहा। अब आप समझ लीजिए कि घर के अंदर जाना भी दुश्वार है। तो उन लोगों के लिए लग रहा होगा कि ये सब बनाया जा रहा है। जो जेल रहे हैं, जो ये तनाव का सामना कर रहे हैं, उनसे पूछिए। हमारे एक कार्यकर्ता को अभी थाने में बैठा रखा है, वो किस तरीके से संघर्ष कर रहा है, अपनी जान को जोखिम में डाल के अपनी बातों को मीडिया में रख रहा है। अगर इस तरीके से थाने में बैठाया जाएगा तो ये तो चिंतक विषय है। तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष को दबाने वाला काम हो गया। मैं कह रहा हूं कि संवैधानिक तरीके से हमारे लोग बात रख रहे हैं, इसमें आप पकड़ने की कोशिश मत करिए। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी आप पहले देखिए, आपने देखा है वहां पे कि मिट्टी खोदी गई है किसी को दफनाने के लिए, तो क्या लोग जब 2012 से विरोध कर रहे हैं तो क्या देखेंगे नहीं? आपने पहले अभी किसी को दफना दिया जाएगा तो बराबर कब्जा नहीं हो जाएगा। मैं कह रहा हूं भाई, शासन प्रशासन अगर किसी दूसरे का है तो एसडीएम को आदेश दे के किसी बंजर भूमि को, किसी ऊसर भूमि को कब्रिस्तान में दर्ज कराने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। भाई, जिसकी सत्ता है उसकी जमीनें हैं, जिस तरीके से चाहो उस तरीके से राजस्व में लिखवा लो। लेकिन अगर पीछे जाओगे तो दूध का दूध पानी हो जाएगा ना। तो पीछे जाने दीजिए ना। अभी काहे उस विवादित जगह पे लोग जा रहे हैं? अगर शांति व्यवस्था बना के रखना है तो ये देखिए, पूरी एक्टिविटी जो खाली चीजें पड़ी हैं उस पर कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ये मेरा निवेदन है। वो सब पुरातन चीजें हैं, कितनी 1000 साल पुरानी सभ्यता को समेटे वो जगह पड़ी हुई है, इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। ये तो कहीं ना कहीं पुरातन चीजों पे हमला हो रहा है। और पुरातन जो एक विभाग बनाया गया है कि 250 मीटर तक कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, उस विभाग की धज्जियां उड़ाई जा रही है कसमंडी में, कानून व्यवस्था को रौंदा जा रहा।
बार बार जब पूरा देश बोल रहा है कि प्राचीनतम जगह है, तो उस पर बार बार हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा? क्यों किया जा रहा? हमारे हिंदुओं में कितने बड़े बड़े शमशान छोड़े गए। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या 2-2 4-4 बीघे के शमशान हिंदुओं के लिए नहीं छोड़े जाने चाहिए? भाई 10 बाई 20 में टीन सेट रख देते हो, जाओ मरो जाके सारे हिंदू। ये तो हो रहा। कितनी जगह मिल रही पत्रकार साथी, आप बताइए। उनके लोगों के लिए 2-2 बीघे का कब्रिस्तान, हमारे लिए 10 बाई 20 का शमशान। ये सौतेला व्यवहार। अरे सनातनी हिंदुओं के लिए कम से कम 2-2 बीघे के शमशान छोड़े जाने चाहिए, वहां सारी व्यवस्थाएं करानी चाहिए, लाइट से लेके, पानी से लेके, नहाने धोने के लेके, पेड़ पौधे से लेके। देखिए आपको बता दे, शमशान जो होता है ना, वो स्वर्ग का रास्ता होता है। हमारे आराध्य को जो अगर सबसे ज्यादा सुकून मिलता है ना, तो मणिकर्णिका घाट पे मिलता है, शमशान में मिलता है। तो आपकी नजर में वो शमशान होगा, हमारी नजर में वो मुक्ति का मार्ग है। हम शमशान को अपना मंदिर समझते हैं, तो मंदिर को किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाता है, आप बताइए। तो मंदिर जैसा हमारा शमशान चमकना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश में। ये सनातनियों की मांग है, और बड़े बड़े शमशान देने चाहिए, और उसके लिए अच्छा खासा पैसा खर्चा करना चाहिए। क्या हम लोग सुकून से नहीं मर सकते? क्या हम लोग सुकून से अच्छी जगह पे नहीं रह सकते? हमारी आत्माएं रोती कि नहीं रोती? हमारी कोई भी ऐतिहासिक जगह होती है, ये लोग कब्रिस्तान क्यों बना देते हैं? एक जगह की चीज नहीं है, ये पूरे प्रदेश की बातें हैं। जहां जहां हमारे किले हैं, वहां वहां इनके गंज साहित्य क्यों बने? बाराबंकी पूरी पारसियों की धरती है। राजा जज भर पारसी जी ने इस बाराबंकी को बसाने का काम किया है। और देखिए, जो सप्तऋषि आश्रम हुआ करता था सतरिक, जहां पे भगवान राम भगवान लक्ष्मण ने शिक्षा दीक्षा ली, वहां पे ही तो सैयद सलार मकसूद जो थे, उनके पिता अपना दम तोड़ देते हैं, जिनका नाम सैयद सलार साहू था। रोड के किनारे जो है उनकी मजार बनी हुई है, मेला लगता था, हिंदू सनातनी लोगों ने उसको रुकवाने का काम किया। तो हम लोग सारी चीजें जानते, कौन कहां पे था। मैं इसीलिए कह रहा हूं, कोई विदेशी आक्रांता सूफी संत नहीं हो सकता है। और यह सनातनी हिंदू गरीब से गरीब समझे और अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, स्वाभिमान, सम्मान, इतिहास और अपने आराध्य को पहचानो। केवल मुक्त का खाना ही रास्ता नहीं है, अच्छे कर्म करना भी रास्ता है। अपने इतिहास से हमको प्रेरणा मिलती है, अपने स्वाभिमान सम्मान की प्रेरणा मिलती है, और गलत जगह जाने से बचने की प्रेरणा मिलती है। कौन कैसा है ये भी जानने की प्रेरणा मिलती है। जब आप इतिहास पढ़ोगे तब पता चलेगा असली दुश्मन कौन है आपका। अगर इतिहास ही नहीं पढ़े हो तो आप अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हो, उसमें अपनी दुश्मनी दिखा रहे हो। जब इतिहास पढ़ोगे तब पता चलेगा कि असली युद्ध हमारा किससे है। इसलिए इतिहास सभी को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और अवध एक ऐसी धरती है जहां पे बड़े बड़े आक्रांताओं के पसीने छूट गए और यही मार डाले गए। ऐसे थे पासी। अवध में राजपासियों का शासन था, और जब उनका शासन था तो प्रजा खुशहाल रहती थी, समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था। नजर लग गई विदेशी आक्रांताओं की, जिहादियों की हमारे इस क्षेत्र में। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, इस अवध की धरती को आप जो है सनातनमय कर दीजिए। मेरा निवेदन है, सनातनमय कर दीजिए। 2-4-10 जिले हैं, इसको पहले देख लीजिए, इसको अच्छे से देखिए और पुरातन जांच करवाइए और सत्यता पे संवैधानिक रूप में काम करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्डोजर चला दीजिए, पहले जांच करिए, जो सही हो उसके बाद कार्रवाई करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष आपको घेरेगा, ये करेगा। जो सत्य होगा हम लोग आपके साथ हैं। तो ये हमारे साथ थे पारसी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने पूरी तरह से अपनी बात को शासन और प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख दी है। प्राइम भारत न्यूज से राजकिशोर बारी, लखनऊ से।